वन बाय वन आप अपने डाउट्स पूछेंगे, देन आई एक्सप्लेन अबाउट दैट कि कैसे ट्रेड करना है। तो क्या डाउट है आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर पोजीशन शिफ्टिंग। पोजीशन शिफ्टिंग जो होती है वो कैंडल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की एक और वीक रीडिंग की एक क्लास है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा मत करो भाई। देखो, पोजीशन शिफ्टिंग और वीक रीडिंग की एक क्लास होगी लास्ट में, थोड़ा आगे जा करके। तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके उन क्लासेस से होने चाहिए जो मैंने अपलोड कर दिए, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो उससे रिलेटेड रहेगा तो सबके समझ में आएगा, नो डाउट मैं बता दूंगा। फिर वो आपके समझ में भी आ जाएगा हो सकता है। बट दूसरे के समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है, और फिर आगे भी चल के मुझे वही चीज बतानी है, तो कोई मतलब नहीं। आप अभी की चीजें अभी पूछो, बाद की चीजें बाद में पूछना है। सर और है ठीक क्या, है। और है क्या? हेलो सर। जी हेलो। जी 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 जी। सर अक्षय, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हेलो सर। हाँ पूछो ना, कोई पूछो, आप एक ही पूछे, कोई सर पूछो। इम्पल्सिव में जब इम्पल्सिव शुरू होती है ना, हम्म। तब रेड कैंडल आती है, तब हम मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि रेड कैंडल आएगी एकदम परफेक्ट? ग्रीन की अगर इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो गई है तो इसमें रेड कैंडल कब आएगी, एक्यूरेट कब पता चलेगा, ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। देखो, इसमें रेड कैंडल तभी आएगी जब इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर होगी, या फिर इसमें रिवर्सल रिएक्शन होगा, या फिर गैप अप गैप डाउन होगा। आप म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद, फिर पूछना हो तो फिर आपके बैकग्राउंड से आवाज आती है। तो एक रूल लिखो। रूल में सबसे पहला रूल ये होगा कि ये जब इम्पल्स वेव स्टार्ट होती है तो उसमें जो है, पहला रूल ये होगा, मैं बोलता हूँ इसमें रिकॉर्ड रहेगा, लिख लेना कि अपोजिट कलर की कैंडल कब आएगी? जब कैंडल की क्लोजिंग किसी लेवल पर हो जाएगी, जो लेवल अपन ने सेकंड क्लास में पढ़ा था। सेकंड क्या होगा, इस सेकंड क्या सिनेरियो हो सकता है, किस क्या ऐसा है जिसमें कि रेड कैंडल आ सकती है? गैप अप या फिर गैप डाउन हो, और वो सेलर के अकॉर्डिंग ही हो। कि मतलब वो गैप डाउन में बोला जाए कि सेलर आएंगे, बट गैप की नॉलेज तो आगे पता चलेगी, तो उसको यही यही समझ करके इतना सोच लो। कोई सी ट्रेड लॉस हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अभी नॉलेज अधूरी है, आगे चल के समझ में आएगा। ओके। तीसरा क्या चांसेस हो सकते हैं? पहला गैप हो सकता है, तीसरा जो है किसी लेवल पर क्लोजिंग हो सकती है। सॉरी, दूसरा तीसरा हो सकता है कि कैंडल में कोई रिवर्सल का रिएक्शन हो। तो रिवर्सल के रिएक्शन अभी नहीं है, तो उसको आगे चलेंगे तो समझ जाएंगे उसको भी। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि बायर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, बायर वीक हो जाए। आई मीन कि बायर जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये ऐसे गए। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि वीकनेस क्या होती है, सेलर का इंटरेस्ट कैसे लूज होता है। तो मान लो कि ऐसे सेलर ये आ गई वीक कैंडल, या फिर इसकी वीक ऊपर है, तो अगली कैंडल रेड आ सकती है। बट यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर एक कैंडल या फिर दो कैंडल आएगी, छोटी सी एक आ सकती है कुछ ऐसे। एक ये रेड कैंडल आ सकती है, दूसरी कुछ ऐसे आ सकती है, किसी के अंदर रह जाए, अक्सर ऐसा होता है, मैं दिखाऊंगा। फिर अगली बार कंटिन्यू कर देते हैं बाय। तो ये कुछ चांसेस होते हैं। ओके, ये कुछ चांसेस होते हैं जि, जि, जिसमें कि सेलर आ सकते हैं, और कुछ इस टाइप से सेलर आते हैं। बट ओवरऑल इम्पल्सिव वेव मार्केट ऊपर ही जाती है। भले ही एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन करते जाए, बट वो खराब मार्केट की कंडीशन में रेड ग्रीन करते हुए जाती है। अदरवाइज दो तीन ग्रीन फिर एक रेड फिर तीन चार ग्रीन ऐसे करते हुए ऊपर की ओर जाती है। तो ये कंडीशन होती है कि इस पर कैंडल रिएक्ट होकर के क्लोज हो जाए, गैप या फिर गैप अप हो, या गैप डाउन हो, तो उसमें कैंडल के थ्रू कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेवल था और ये गैप अप कर गई इसी लेवल पर, तो अब बताया जा रहा है गैप अप से कि ये कैंडल रेड बन सकती है, रेजिस्टेंस पर इसका गैप डाउन है, सॉरी गैप अप। तो ये कंडीशंस होती है जिसको आपको लिखना है अपने नोट्स में और याद कर लेना है। दो चीजें तो मैंने बताई हैं कि एक जो है लेवल पर क्लोजिंग हो जाती है,
जब एट द एंड क्लास में पहुंचोगे तो सारी कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो ये चांसेस होते हैं आने के। और अगर इनमें से कोई चीज ना हो तो डायरेक्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड करेंगे। सर अगर वो वीक से रिजेक्शन दे जाए, अगर किसी लेवल पर वीक से रिजेक्शन दे जाए तो, मतलब क्लोजिंग ना करके वीक से रिजेक्शन दिए तो। विक्स से मतलब नहीं है। विक्स से का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लेवल था, अब इसने विक्स से रिजेक्शन दिया है तो हाँ वहां तक तो गैप है ना, उसको तो फिल करेगी। अब मिनिमम फिल तो करना ही है। और अगर ऊपर हाँ इम्पल्सिव वेव ही है तो फिर ये इसको इसमें ब्रेक करेगी। फिर इसमें क्या है, रिजेक्शन वगैरह मिल जाए तो थोड़ा मार्जिन ले लेना, वो नीचे आएगी तो यहाँ कहीं स्ट्रेट प्लेस कर लेना। तो वो ब्रेक करती तब भी ठीक है, नहीं करती तब भी ठीक है, छोटी बनती तब भी ठीक, क्योंकि आपकी ट्रेड यहाँ कहीं पे लगी होगी, इधर कहीं, है ना। तो ये होता है, ऐसा दिमाग वहां पर यूज करने का। ठीक, मतलब कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है ना के लेवल पर। हाँ, कैंडल की क्लोजिंग के पास लेवल नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर कहीं पर या फिर यहाँ पर कहीं पर। तो वो वहां पर फिर सेलर प्रेजेंस है, और फिर कैंडल एक्यूरेट लेवल पर है, तो फिर वो अपना रूल है कि लेवल पर क्लोजिंग होने पर हम लोग जो है कंटिन्यू नहीं करते, नहीं तो लॉस हो जाएगा। फिर वही होगी कि जबरदस्ती की ट्रेड हम कर रहे हैं बिना हाँ, मतलब की। मत, मत, मतलब हम कंटिन्यू तो कर सकते हैं ना, अगर वीक से भी रिजेक्शन आया तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। हाँ, विक से रिजेक्शन आया, बट वहां पर रिजेक्शन किस कदर आया है और वो क्लोज कहाँ पर हुई है ये देखना है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो जो मेरे मुख से बातें निकल मतलब जाए उसके पीछे के एक सिनेरियो के हाँ पीछे का एक समरी रहता है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे कि हाँ रिजेक्शन, मान लो विक में रिजेक्शन आया यहाँ पर है, दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसे है कि कैंडल स्ट्रांग है और यहाँ पर कुछ ऐसे है, तो इसमें हम कंटिन्यूशन करने के बारे में सोचेंगे। इसमें अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत ही पास है। तो वीक में तो दोनों में रिजेक्शन है ना, क्लोजिंग पर नहीं, क्लोजिंग यहाँ है, इसकी भी क्लोजिंग, या तो अपना दिमाग लगाएंगे कि कहाँ पर हो सकता है ट्रेड, कहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है। और ज्यादा हमें कैंडल रिएक्शन बाद में ही पता चलेगा ना तब, मतलब कैंडल रिएक्शन के रिएक्शन बाद तो ही पता लास्ट चलेगा में, ना जब। लास्ट की क्लास होती है वो, जैसे मैं पढ़ाता हाँ हूँ उसको सीखते जाओ। अगर एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाएगा कोई तो जहाँ थे वहीं रह जाओगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि पूरा एक मॉड्यूल है, मैंने आपको जैसे सैकड़ों से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है, और उसमें से ऑलमोस्ट, मैं पूरे को तो नहीं बोलता, बट 20% बहुत अच्छे सक्सेसफुल है। इवन आज वो यूट्यूबर भी बन चुके हैं, मेंटर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर वैसा ही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप भी निकलोगे आगे। ओके, सारी नॉलेज यही थी। ओके। ठीक। नेक्स्ट। हेलो 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 सर। जी जी सर एक जी। डाउट था। हाँ हाँ सर अगर मार्केट मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हाँ हाँ हमें ब्रेक, मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट ले लो एक बार डाउन हाँ। अच्छा, ट्रेंड, मार्क करो। मार्केट डाउन ट्रेंड में और ब्रेकर। हाँ मार्क करो डाउन ट्रेंड। चलो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है फिर। हाँ और यहाँ यहाँ ब्रेकर ब्रो की कौन सी कैंडल मार्क करेंगे और ब्रेकर ब्रेक कब वैलिड होगा, कब कम करेंगे। ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक को मतलब वहाँ। ब्रेकर, सुनो, ब्रेकर ब्लॉक तो यहाँ पर चौक जब होता है तब मार्क करते हैं ना यहाँ पर। हाँ बट कौन सी कैंडल आपने मतलब जिसकी जो बिट सबसे हाई अ, होगी, वी- रेड रेड ग्रीन, यहाँ पर दो कैंडल्स होती है ना, रेड ग्रीन, दो हाँ कैंडल हाँ होगी, एक ग्रीन की होगी फिर उसके बाद रेड, तभी तो स्विंग बनेगा। तो जिस वाली कैंडल की विक हाँ सबसे हाँ हाईएस्ट होगी इस केस में, तो अगर ज्यादा बड़ी विक है तो विक मार्क कर हाँ लेंगे। अगर बॉडी और विक छोटी है, जैसे कि कुछ ऐसी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल ऐसी, और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है ऐसी। ठीक है, तो इसकी ऐसी है विक छोटी सी, तो पूरी कैंडल ही मार्क कर लेंगे। अगर इसकी विक ही बड़ी है तो फिर केवल विक विक मार्क हम्म। करेंगे। और यहाँ ब्रेकर ब्रोकर अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस देखा तो हम एक अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं ना हाँ कंटिन्यूएशन के लिए। रिजेक्शन, हाँ हाँ, यहाँ से हम जो है फिर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। हम्म। ऐसे मार्केट जाती है, ऐसे करते थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट करेगी फिर ऊपर जाएगा। और अगर ये ब्रेकर ब्रोक मतलब तो तोड़ के नीचे मतलब उसका क्या कंसेप्ट है, नीचे ही आ गए तो ये ये ऊपर ना फिर जाए। मान लो कि यहाँ पर कोई रिजेक्ट होकर के कैंडल रुक गई है। उस दिन मैंने बताया था ब्रेकर ब्लॉक हाँ पर, या फिर किसी भी ब्लॉक पर ट्रेड लेने का रूल क्या है, अगर आपको याद होगा तो। और फिर ये यहाँ पर रुकती है, और नहीं रुकती तो यहाँ पर तोड़ के चली जाती है, तो फिर टारगेट यहाँ तक ये हो जाए।
ठीक। ठीक है, मतलब नीचे का ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, हाँ, नीचे को। नीचे का ऑर्डर ब्लॉक नहीं, फिर वो ट्रेंड डाउन है तो फिर वो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, और ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरती है तो पहला वाला चौक जो रहता है उसको हम नहीं काउंट करते, दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक से वो गिरती है तो अपना टारगेट ये होगा, इसमें ज्यादा सेलर की कैंडल बनती है, बहुत ही बेस्ट वे होती है ट्रेड करने की। ओके। हाँ ठीक। नेक्स्ट गाइस। सर ओके। सेम कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है? सेम कैंडल की लिक्विडिटी, हाँ क्यों नहीं हो सकती सेम कैंडल की लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, जहां तक मार्केट को पहुंचना था और पहुंच करके वापस आना था, ऐसे पहुंच करके फिर नीचे की ओर आना था, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ऐसा तो वहां से लोअर हाइस मार्केट दिख सकती है ना, डेफिनेटली। पूछ करके क्वेश्चन जिसके बैकग्राउंड से आवाज आए वो म्यूट कर दिया करो, मैं परमिट करता हूँ आपको, तो फिर पूछना हो तो फिर अनम्यूट किया करो। तो ये ग्रीन कैंडल जाएगी इधर, ठीक है, ग्रीन कैंडल जाएगी, इसका डायग्राम इधर समझते हैं। ये ग्रीन कैंडल गई ऐसे, ऐसे बनती है, ऐसे, ठीक है, इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल होगी तो यहाँ पर जाती है। नेक्स्ट कैंडल इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इसके नीचे क्लोज कर दी थी, तो अब एक इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये मार्केट इसको टारगेट करेगी। मे बी अगली कैंडल रेड बने छोटी सी, तो आप ये वाली कैंडल को शुरू ट्रेड करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगी ऐसे ट्रेड कर देंगे, या ये डायरेक्ट भी आ सकती है बट यहाँ से डाउन की ट्रेड, ये एक ही कैंडल आ सकती है नीचे। ओके। तो ये हाई चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर अब मार्केट नहीं जाएगी, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर ऐसे बना देती है विक, 10 में से एक केस में, अदरवाइज ये सेम कलर की कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक। और ये जब हुआ तो ये ठीक। अपोजिट कलर की कैंडल की लिक्विडिटी हो गई, बट अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाएगी स्वीप, ग्रीन ने स्वीप किया तो रेड की ट्रेड होगी, ठीक है। ये सिनेरियो के हिसाब से ठीक। इसको मर्ज मर्ज करना है आपको, तब बेहतर ठीक। रिजल्ट मिलेगा। ओके। ठीक। और अपोजिट कलर की लिक्विडिटी स्वीप होना तो इजी है, सेम कलर वाला थोड़ा समझना जी। ज्यादा। ओके। ट्रेड लेना उस वक्त बेस्ट होता है ना जब दो तीन बंदे के पास रीजन हो, उस टाइम बंदा ट्रेड ले तो ज्यादा हाँ एक्यूरेसी हाँ होती है उसकी। हाँ, ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा एक्यूरेसी। ठीक। जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक फिर थोड़ा सा समझेंगे, और अपने दिमाग को इतना ट्रेन करना है कि सिनेरियो को देखते ही जल्दी जल्दी, मेरी ट्रेडिंग वीडियो देखोगे तो मैं ऐसे ऐसे किया करता हूँ माउस, मतलब ऐसे ऐसे सब चीज, सब ठीक। कुछ देखता रहता हूँ, टारगेट किधर है, रिजेक्शन किधर से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, चीजें देखते रहता हूँ, तो उस चीज के लिए मेरा ब्रेन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन है। बिल्कुल देखते ही इवन मैं कर्सर ऐसे ऐसे ना करूं तब भी मुझे समझ में आ जाएगा, सिर्फ मैं एक्यूरेट पॉइंट मार्क करने के लिए कि हाँ वही राउंड नंबर है, इसलिए ले जाता हूँ, अदरवाइज ऐसे ही आंखों से ही देख करके। ठीक। अब तो मुझे इवन फोन की जरूरत नहीं हो, ओ सॉरी, इसकी जरूरत नहीं होती, मैं फोन में ही ट्रेड कर लेता हूँ, बट इसमें ट्रेड करना थोड़ा बेस्ट होता है क्योंकि फोन में छोटी स्क्रीन रहती है, कम कैंडल्स दिखती हैं, ये चीजें होती हैं, बट इसमें भी कर लेता हूँ जब मेरा मन करता है। ओके नेक्स्ट। हेलो, मदन लाल गुर्जर, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका माइक अनम्यूट है, या फिर आप आगे क्लासेस देखेंगे तब पूछेंगे। नहीं सर, आज पहली क्लास है, अभी सीख रहा हूँ सर। ओके, उसको देखना फिर पूछना। देखो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कैसे करना है, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात, देखो वो जो क्लासेस है ना उसमें डाउट, लास्ट में डाउट क्लास भी है, एक 30 से 40 मिनट की जो लेक्चर है उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट है, फिर नेक्स्ट वाली जो क्लास है वो डाउट है, तो ऑलमोस्ट डाउट उसी में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 70% सिमिलर आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसमें ढेर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते होंगे, बट यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं जो नहीं पता चलती हैं, उस उसको यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो, हमें इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है, ये चीज मैंने लेक्चर नंबर में बताया था जो मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो है। तो मार्केट कुछ ऐसी चलती है, ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है, बट इसी में क्या होता है, कहीं पर मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक सपोर्ट यहाँ पर है, बट मार्केट ये लेट्स अज्यूम कि ये भी फॉर्म नहीं हुई, तो मार्केट ऐसे जाती है। ओके।
मार्केट यहाँ पर ऐसे जाती है, ग्रीन बनाते हुए ऐसे, ओके ऐसे, एंड इस पे क्लोज होती है। फिर उसके बाद रेड कैंडल आती है, दो छोटी छोटी रेड कैंडल आती है, ऐसी एक आती है, एक ऐसी आती है। इसकी वीक मान लो नीचे चली गई, ये यहाँ हो गई। फिर ग्रीन की कैंडल जाती है ऐसी, फिर रेड आ जाती है, किसको छू करके, इस लेवल को छू करके ऐसे। तो फिर क्या है कि इसमें रेड ग्रीन हो रहा है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक सेलर आते रहेंगे। तो अगर कोई ग्रीन कैंडल आती है और जाकर के इसके ऊपर क्लोज कर देती है, यहाँ पर इसके ऊपर, फिर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे ऐसे। तो ये वाली वेव यहाँ पर कंप्लीट होती है जाती। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर वैसा ही है, स्ट्रक्चर वैसा ही है, ठीक है। बस इसमें समझना क्या है कि बीच में थोड़ा सा कचपच हो गया है। तो स्ट्रक्चर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे भी चलता है कैंडल्स में। अगर कैंडल्स की बात करें थोड़ा सा, कैंडल्स की मूवमेंट की, तो ये ऐसे चलेगा, मानते हैं ये ऐसे चलता है, ओके। यहाँ पर ऐसे 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 होगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पहुंचा, फिर नीचे आएगा, ऐसे कंसोलिडेशन हो गया, फिर यहाँ तक आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ही एक्चुअल में स्ट्रक्चर चलता है, ओके। यहाँ पर वही कंसोलिडेशन जोन रहेगा जो मैंने अभी बताया। तो एक्चुअल में मार्केट वैसी ही चल रही है। बस क्या है कि थोड़ा सा कैंडल्स में जब हम जाएंगे तो हर एक कैंडल का एक पर्टिकुलर रीजन होता है। बट क्या है कि जब कभी भी सिनेरियो अप का है तो डाउन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन के बारे में सोचना है। और अगर कोई ट्रेड रेड बनती है तो रेड की कैंडल आने वाली है, हमें पता है कि अगली कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और अगर ट्रेड नफ हमें थोड़ा सा भी कंफर्मेशन मिलता है, हमें थोड़ा सा भी कंफर्मेशन मिलता है कि कैंडल ऊपर की ओर जाएगी, तो हम फिर उसमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा आगे चल के आपको रिजेक्शन वगैरह वीक में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बट यहाँ फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये कैंडल है, दो कैंडल है, और यहाँ पर कोई लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर लेवल है वो ओवरलैप का लेवल है, और रेड कैंडल आती है किसी वजह से, यहाँ पर कोई छोटा मोटा मान लो गैप अप हो गया, उसकी वजह से रेड कैंडल आई है। और इसको बहुत बड़ा रिजेक्शन है यहाँ से, रिजेक्शन है यहाँ से, मतलब कि इसकी जितनी बड़ी बॉडी नहीं है उससे बड़ा ही रिजेक्शन है, उससे बड़ा ही रिजेक्शन है। तो ये एक वीकनेस का साइन है। तो अब इस ये चीज हमें बताती है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। ये जो है इसका टारगेट होगा। और नीचे वाली लिक्विडिटी यहाँ वाली इसने ले ली है, तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऊपर जाना चाहिए। और इसने एक लेवल से रिजेक्शन लिया है और टारगेट भी यहाँ तक जाना है, तो अभी हमारे पास कई सारे कंफ्लुएंस है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करें, तो ऐसे। बट अभी यहाँ पर क्या है कि इसने गैप अप किया और मान लो किसी लेवल पर किया था, हमें कंफर्म था कि रेड आ सकती है, ओके। बट हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया क्योंकि ये जो है हमारी डायरेक्शन के खिलाफ थी, इस वाले को लिया क्योंकि ये मेरे डायरेक्शन में थी। और दूसरी बात की, ये कैंडल कई दफा ऐसे भी बनती है रेड वाली, मेरी ट्रेड लॉस होती है, इस वजह से मैंने ट्रेड करना ही इस पे बंद कर दिया। देखो पता रहता है कि इसने गैप अप किया है और इसने लेवल पर गैप अप किया है, ये कैंडल रेड बनेगी, है ना, रेड बनेगी। ओपनिंग पर मैंने ट्रेड लगाई, यहाँ पर आई, रेड बन भी रही थी, बट ये ज्यादा समय से पहले ही आ गई नीचे, मानते हैं 20 सेकंड था तभी आ गई, ओके। फिर इसको ये यहाँ आएगी, रेड बनना था, नो डाउट, ट्रेड भी लगी है, बस ये सपोर्ट पर आती है, इसको रिजेक्शन मिलता है, ऐसे ऐसे जाकर के छोटी सी ग्रीन बन जाती है ऐसे। तो इस वजह से मैंने अब जब ऊपर जाती है मार्केट तो डाउन की ट्रेड ही नहीं लेता, यहाँ कहीं से आपकी ट्रेड ले लूंगा किसी सपोर्ट से, वो चल जाएगा। तो ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है, वन डायरेक्शन में ही सोचने की आदत डालनी है। दो डायरेक्शन में ट्रेड होती है मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ। बट अगर आपको भी समझ में आता है उस लेवल की चीजें तो समझो, ट्रेड करो दोनों डायरेक्शन की। अदरवाइज एक डायरेक्शन में ट्रेड मिले तो उसका वेट करो और वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करो, ओके। हेलो, जी सर, जी सर। समझ में आया ना? मेरे कहने का मतलब है कि इस वेव में, इम्पल्सिव हाँ वेव में समझ। ट्रेड करना है। और ये वाली जब ट्रेड वेव बने तो इस वेव में अप की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जैसे ही सेलर कहीं पर वीक हो
कहीं कुछ हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी देखते। देखो मैं चार्ट पे चलता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आपको जिससे आपके समझ में आना चाहिए। लाइव मार्केट है ये, और लाइव मार्केट सबसे सही मार्केट होती है। ओके, जैसे यही देखो। ओके, ये लेगाई है डाउन की। ओके, एंड इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना चौक पॉइंट। ये सेम कलर की कैंडल में ही पुल बैक बना है। इसको ये समझ में आता है कि नहीं? सेम कलर की कैंडल में ही, सेम कलर की कैंडल वाला। देखो नहीं समझ में आता तो बताता हूँ। सेम कलर की कैंडल में भी पुल बैक बनता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे ये चीज है ना, ये चीज, ये ऐसे ऐसे, अब ये ऊपर जाएगी अगर, तो ये यही चीज वहां पर भी सेम कलर की कैंडल में है। ये चीज मतलब पुल बैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेम कलर की कैंडल में भी पुल बैक बनता है। देखो यहाँ पर ये ये पुल बैक, ये ऐसे जाएगा मार्केट और फिर ऐसे आया है। ऑटो स्क्रॉल ऑफ कर लेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करते वक्त दिक्कत होती है सभी को। ओके, ये जो है यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ऐसे है। एक्चुअल में जब भी ग्रीन कैंडल हो मोमेंटम में, ऐसे मोमेंटम में हो चाहे जैसे हो, और उसकी लिक्विडिटी उसके पीछे वाली कैंडल ने लिया हो यहाँ पर ऐसे, तो ये एक पुल बैक हो जाता है। तो ये चौक पॉइंट भी बनेगा, क्योंकि ये ऐसे कुछ, और सेलर के केस में भी ऐसे ही होगा। अगर इसने जो है इसकी लिक्विडिटी ली है तो। ओके, यहाँ पर जो है ये ऐसे आएगा, इसकी जहां तक वीक होगी लोअर वाली, ऐसे, देन ऐसे, देन ये चीज। ओके, वो चीज वहां पर बताई होगी मैंने पुल बैक वाली, लेकिन 101%। तो यहाँ पर ये चौक होगा, है ना? जैसे कि ये चौक हुआ अपना, और ये वाला भी एक वैलिड पुल बैक होगा, क्योंकि इसने इसका हाई लिया है। जूम इन करता हूं मैं, क्योंकि इसने इसका हाई लिया है और इस ग्रीन कैंडल ने इसका लो लिया है। तो ये एक वैलिड पुल बैक, इसने भी इसका हाई लिया है, इसने भी इसका लो लिया है। तो नीचे से देखते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई। तो चौक करती है मार्केट और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है। तो हम जो है ऊपर की ओर ट्रेड करते हैं इस वेव में। बहुत अच्छी वेव होती है, हो सकता है वेव ऐसे ऐसे भी जा सकती है, बट आपकी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखा जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा अपना, अ, ये पॉइंट जो होगा अपना, ये चौक पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पर यहाँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, तो यहाँ पर ये आती है मार्केट, देन हमारा टारगेट इसके ऊपर हो जाएगा। अ, चलेगा भाई ये। तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे इस वेव में। देखो बढ़िया वेव होती है, इसमें समझाता हूं मैं। यहाँ पर ऐसा हुआ जैसे ही प्राइस एक्शन आप पहुंचे, आपका टारगेट है कि मार्केट वहां तक जाएगी। तो ये वाली जो कैंडल है, ये अपनी श्योर ट्रेड होती, बट इसमें समझना पड़ेगा कि ये बायर की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, और ऑर्डर ब्लॉक पर में भी है, इस पे श्योर ट्रेड करेंगे।
बुलिश इंगल्फिंग बनी है, अगर बुलिश इंगल्फिंग ने अपने की लेवल के अंदर ही ऐसे रिकवरी की होगी तो इसमें आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ये गैप अप हुआ, जब गैप अप होता है तो अपोजिट पार्टी आती है, जैसे कि मैंने बताया है ना, गैप अप हुआ है, इसकी विक पर ही हुआ है, तो ये रेड कैंडल आ गई, दो रेड कैंडल आई, इसने कंटिन्यूशन दिया तो इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड होती है अपनी। ओके, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई थी ना, स्टॉप हो गई थी। ओके, और शेयर, हाँ ठीक है, वो दब गया था मेरे से गलती से। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड अपनी श्योर ट्रेड होती है। अब ये वीक कैंडल है, बट किस वजह से वीक है वो अलग की बात है, फिर इस पे होती, अगेन इस पे, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट किया तो एक कैंडल के लिए वेट कर लो, अब इसमें नीचे से रिजेक्शन है तो ये कैंडल श्योर होगी। ओके, यहाँ पर श्योर ये विन होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जाओगे, इस जगह पर इसकी क्लोजिंग है 81, इसकी ओपनिंग है 81। वैसे यहाँ पर कोई लेवल तो नहीं दिख रहा है, बस ये एक लेवल दिख रहा है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है। राउंड नंबर देखें इसकी, तो क्लोजिंग इस कैंडल की 81 पर है, तो 81 पर क्लोज होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, बट 80 पर क्लोज होगा तो रुकेंगे। बट यहाँ पर रिएक्शन में भी समझ में आएगा जब आगे पढ़ोगे कि हो सकता है लेवल 80 रहा हो, तो ये फिर से नीचे आता है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। देखो, एक मेजर स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर ये हो गया, कहाँ पर ऐसे हो गया, ये मेजर स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पर। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगी जैसे ही कैंडल, फिर से हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। फिर हाई के ऊपर हाई लगता है तो एक कैंडल का वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर वेट किया था इस वाली, इसने कंटिन्यूशन दिया तो ये वाली अपनी श्योर ट्रेड हो जाएगी। फिर मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर ऐसे ट्रेड होती, ऐसे सोचा जाता है। कुछ ट्रेड्स को अवॉइड किया जाता है, कुछ को लिया जाता है। सारी ट्रेड जो मैंने बोली वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ही बोलू ना, बोली, क्योंकि ये वाली भी रेड बन सकती थी, ये वाली, और यहाँ पर ये वाली भी रेड बन सकती थी, सॉरी इसका ब्रेकआउट इस वाली कैंडल ने किया है, तो ये वाली भी रेड बन सकती थी। देखो, बन भी रही थी रेड, वो जो मैं बोल रहा था ना कि वो रेड बनती रहती है ऐसे, और लास्ट के सेकंड में जाकर के ग्रीन बन जाती है छोटी सी, तो वो ये ऐसी ही है। ये रेड बन सकती थी, बन भी रही थी, लेकिन लास्ट में ग्रीन बन गई। ये रेड बन सकती थी, बनी भी है, ये ट्रेड की एक्यूरेसी कम होगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे समझ में आया है आपको, और समझो, और ये समझो कि जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ये कैंडल आई, इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, ये इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ट्रेंड के साथ इसने कंटिन्यूशन दिया, तो अपना टारगेट ये हो जाएगा। अब ये कैंडल लिक्विडिटी जो है स्विप करके भी वहां तक पहुंच सकती है, और क्लोज भी उसके ऊपर कर सकती है, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट होता है, प्राइस का टारगेट होता है वहां तक पहुंचना, तो ये वाली 101% की ट्रेड होती है। बट ये वाली कैंडल इस कैंडल से वीक है, तो कंटिन्यूशन के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जैसे ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग हुई तो इस पे ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और ये एक वीक कैंडल भी है, इस वजह से मार्केट नीचे आती है। बायर ट्राई करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ऊपर से, जितनी बड़ी बॉडी उससे ज्यादा ही रिजेक्शन है, सेलर आते हैं। बट एक ये पॉइंट पर आते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर, जहां से मार्केट फिर से उठ सकती है। ये ग्रीन कैंडल आती है तो फिर हम इन कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर कैंडल दो कैंडल मार्केट दो कैंडल में गई है, बट ऐसे 6 कैंडल में भी जा सकती है, ऐसे जो है 6 कैंडल में भी जा सकती है, वो मार्केट की मर्जी है। तो जितना जो है मार्केट, क्या बोलते हैं, मार्केट की मर्जी है कि वो कितनी कैंडल बनाती है। अभी मार्केट को ऊपर जाना है, ओके, तो यहाँ पर अगर लोगे, वैसे तो ओवरऑल मार्केट ने ये किया था, फिर अभी ये मार्केट को करना है। बट यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करें तो इसकी वीक मार्क करेंगे, क्योंकि ये बड़ी है सबसे इस स्विंग में, यहाँ पर जो वी शेप बना है इन्वर्ट, ये, तो वहां पर यही रेड कैंडल बड़ी है, तो बॉडी भी ले सकते हो, पूरी बॉडी और विक दोनों, बट उतना बड़ा मार्क करने का कोई मतलब नहीं है, वहां तक तो मार्केट आती ही नहीं। तो बड़ा रिजेक्शन रहे तो मैंने बोला है कि रिजेक्शन वाला पार्ट लिया करो। ओके, तो यहाँ से ये जो है रिजेक्ट हुई ये वाली,
इस पर ट्रेड करेंगे हम। जितनी ट्रेड मिलेगी आपकी, यहाँ तो थोड़ा मार्केट खराब हो गई, बट देखो अगर आप वेट करते कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी तो मैं आपकी ट्रेड करूंगा, तो नहीं आई है वो। तो ये रीजन है, ऐसे चीजों को देखना है, ऐसे चीजों को करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसे चीजों को मर्ज करना है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ओके। देखो जैसे कि यहाँ पर तो ब्रेकर ब्लॉक बना नहीं है, और यहाँ पर बना है, समझो। ये यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक ये वाली कैंडल होगी, ये वाली कैंडल होगी। तो इसका ब्रेकआउट किया, तो इससे जो है मार्केट ऊपर गई, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। तो सारी की सारी ट्रेड हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बायर वीक हुए थे, ये कैंडल आई, फिर से इसने कंटिन्यूशन दिया, इसकी ये ग्रीन की ट्रेड बननी चाहिए, डोजी रिफंड होती। 3 रेड आई बट मरी हुई है, फिर इसने कंटिन्यूशन दिया, फिर ये वाली जो है अपनी श्योर ट्रेड होती। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक को ऐसे समझेंगे टारगेट की ओर, बट इसकी क्लोजिंग है 46 पर डोजी। ओके, ओके गाइस, तो ऐसे जो है आपको मर्ज करना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। देखना ये यूरो जीबीपी है, एंड यहाँ तक मार्केट अभी जाएगी, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, ऊपर ही जाना है, इसको ऊपर ही जाना है। अभी मैं 9 बजे ट्रेड करने आऊंगा लाइव। जो एक ग्रुप है ना वीआईपी वाला, वीआईपी पब्लिक का, तो है लाइव वाला, तो उसमें आऊंगा भी। तो जिसको देखना हो तो वो आएगा 9 बजे। ठीक है, एक वीआईपी सेशन होता है जो कि इसमें वीआईपी मेंबर्स रहते हैं, बट एक पब्लिक कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, नॉर्मल आप सब भी समझ जाओ। तो जिसको ज्वाइन करना हो आना, तो देखना अगर ये मार्केट सही रहेगी इसमें ट्रेड करेंगे अपन। ओके, देखो हर वक्त क्या है कि हम टेक्निकल स्किल से ही नहीं जीत सकते। मतलब कि हर वक्त जैसे कि हमारी एनालिसिस सही है कि मार्केट जो है ऊपर, ये नीचे मान लो कि यही कैंडल है, यही कैंडल है। हमारी एनालिसिस सही कि किसको मैं बताऊं थोड़ा सा, थोड़ा सा ट्रेडिंग समय साइकोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम्म, चलो ठीक है, इसमें बताता हूँ। मान लो कि इस कैंडल के बाद हमारा प्रिडिक्शन है कि ये वाली कैंडल डाउन जाएगी, डाउन जाएगी। ओके, डेफिनेटली डाउन जाना। तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, बट झटके से कैंडल यहाँ पर आ गई और हमारी ट्रेड यहाँ पर लग गई, तो कैंडल डोजी बन गई। तो डोजी बन गई तो हमारी ट्रेड लॉस हो गई। तो अब यहाँ पर क्या यूज करना है कि देखो, अगर हमारी ट्रेड ओपनिंग पर होती तो रिफंड होती, बट प्लेसिंग गलत हो गई तो हमारी ट्रेड लॉस हो गई। सेम फॉर एग्जाम्पल मान लो, फिर हमने यहाँ पर देखा कि ये रिजेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पर आपकी ट्रेड लगाते हैं, बट अपनी ट्रेड यहाँ पर लग गई। कैंडल तो नो डाउट ग्रीन बनी, बट थोड़ा सा ऊपर लगने की वजह से ट्रेड लॉस हो गई। तो आपके एनालिसिस सही जा रही है, बट मार्केट वॉलेटाइल होने के कारण ऊपर नीचे लग रही है ट्रेड, तो वो मार्केट अभी के लिए सुटेबल नहीं है। या तो उस मार्केट को छोड़ दो, या तो उस टाइम के लिए ट्रेड मत करो। ये समझदारी होती है। हर वक्त हम मार्केट से नहीं जीत सकते, मार्केट से नहीं जीतना नहीं चाहिए। मार्केट जो इंडिकेशन आपको दे उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं कि समझते हैं ऐसे हैं। ओके, अभी मार्केट नीचे आ रही है, पीछे कुछ भी हो सकता है इसके। तो यहाँ पर अभी और पूछ लो जो डाउट्स है, अदरवाइज एंड करते हैं अपन। फिर कल नहीं परसों मिलेंगे अपन। कल फिर लेक्चर्स देखना, फिर डाउट्स बना के रखना। सर ओके गाइस। मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ, जी। मेरा एक क्या डाउट है ना, सर। क्या, हाँ जो पूछो ना। आप जो ऑर्डर हम्म आप जो ऑर्डर बुक बता रहे थे ना, उसको हम्म। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल आपने ओ हाँ जी। लेक्चर देखा है? ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर। हाँ देखा है सर, लेकिन थोड़ा डाउट है मेरा। देखो एफवीजी जानते हो क्या होता है कैंडल बना के एफवीजी? बताएंगे? अरे वो तो मैं बता ही दूंगा भाई, बताने के लिए ही यहाँ पर हूँ। मैं टेस्ट करता हूँ आपके अंदर कितनी चीजें गई हैं। एफवीजी जानते हो एफवीजी क्या होता है? हाँ जी। क्या होता है एफवीजी? जो तीन कैंडल में बीच देखा जा सकता है,
और हाँ इसका वीक का कंपैरिजन करते हैं, ऊपर वाला वीक है ना, नीचे वाला वीक, हम्म बीच में एक कैंडल रहता है ना, हम्म। वो एक नंबर वाला होता है क्या ऑर्डर ब्लॉक? हाँ, जब तीन कैंडल ऐसे होती हैं, इसको ग्रीन समझना, तो इसमें एक एफवीजी होता है, हाँ ठीक जी। है। यहाँ पर हाँ जी। बना हाँ नहीं है, जी। बट समझ लो कि एफवीजी है। तो नीचे से शुरू करेंगे, जिसके ऊपर एफवीजी होगा उसी के नीचे वाली कैंडल को मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हाँ हूँ। जी। कभी कभी उसका ऊपर भी एफबीजी रहता है, उसका नीचे भी। नहीं वो हमें नहीं बनेंगे सर? सारी फ्यूजिस नहीं, मतलब नीचे स्विंग से, जैसे यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, इसके ये तीन कैंडल का पेयर है, जहां पर एफपीजी है, तो ये वाला जो है आ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। अब यहाँ पर भी एफपीजी है, इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, ना ही एफपीजी कुछ है, हाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। इसको कुछ नहीं, नॉर्मल मार्केट आएगी, इसी वाली को रिस्पेक्ट ठीक है। करेगी, नीचे वाली को। फिर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब मार्केट यहाँ से मिटिगेशन ब्लॉक से उठी है, इसको जाना चाहिए, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो हो सकता है यहाँ आए, यहाँ से फिर ऊपर जाए, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ओके, आगे समझ में हाँ ऑर्डर जी, ब्लॉक। और एक डाउट है सर। जी पूछो, जल्दी हाँ जी। पूछो, मीटिंग एंड होने वाली है फिर, 2 मिनट है, हाँ पूछो। और जो हमारा मिटिगेशन लिक्विडिटी हाँ है ना, हाँ एक कैंडल बनती है हायर हाई, हायर हाई से वीक का बड़ा बड़ा वीक होता है, कभी कभी वीक से बीच से नीचे आ जाते हैं सर। हाँ, वीक बनाइए। यहाँ पर हाँ जी, बड़ी से मतलब नहीं, वीक। मान लो ये एक, रेड हाँ कैंडल जी। आई थी। हाँ हाँ हाँ। अब वीक है ना, वीक, वीक की बीच में से नीचे गिरता है सर मार्केट, लेकिन ओवरऑल बॉडी को वो ब्रेक ऑफ करता है, लेकिन वीक के नीचे से आ देते हैं सर, हाँ, एक वीक से। एक मान लो इसको क्या यहाँ मानेंगे? एक रेड कैंडल आ गई, फिर ऊपर गई, यही कहना चाहते हो ना। हाँ जी। तो वो एक्चुअली होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, 4-5 रीजन, वही के कारण होता है कि किसी लेवल पर क्लोज हो गई, या फिर कोई और रेजिस्टेंस फेस कर लिया, या रिवर्सल का रिएक्शन था, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आ गई टेम्परेरी बेसिस के लिए, फिर ऊपर ही जाती है ओवरऑल मार्केट, तो वो आ जाती है, तो वहां पर बिक में देखा करो कि कहाँ पर कैंडल रिएक्ट कर रही है। बट अभी के लिए उतना ज्यादा ध्यान मत दो, बट ये समझो कि ओवरऑल ऊपर ही जाना है, ओवरऑल ऊपर ही जाना है, तो वो जाएगी ऊपर ही। ओके। ठीक है जी। हाँ देखो देखो, यहाँ पर दिखाऊं मैं अगर किसी जगह पर, देखो जैसे यहाँ पर कैंडल ये सब क्लोज होती है तो ऊपर जाती है ओवरऑल, यहाँ पर है नहीं। किसी दिन मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। किसी ठीक है सर। किसी दिन प्रैक्टिस करते वक्त मुझे याद रहते हैं डाउट, तो प्रैक्टिस करते वक्त कोई डाउट ऐसा दिखेगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर तो सारा ब्रेकआउट ही हुआ है। चलो ओके एवरीवन, बाय सभी को, फिर मिलते हैं बाद में सर नेक्स्ट हेलो लेक्चर। हेलो हेलो सर। जी